अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट 12 में हमसे कह रहा है कि एक मेटल क्यूब है, उसका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है इट इज़ टू बी पेंटेड ऑन ऑल इट फेसेस। इसको हमने कलर कर दिया तमाम फेसेस पे इसके, ठीक है। फेसेस मतलब जैसे इस तरह से फेसेस होते हैं, ठीक है, क्यूब के। कह रहा है फाइंड टोटल एरिया ऑफ द फेसेस डेट विल बी कवर विद पेंटेड। हमें टोटल एरिया मालूम करना है फेसेस का जिसमें हमने कलर किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है मैंने अपनी नोटबुक पर उतारा हुआ है, तो सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो क्यूब की बात हो रही है, तो वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो बराबर होता है वो होता है एल का क्यूब। ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद टोटल एरिया जो बराबर होता है टी एस है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो हमारे पास होता है 6L स्क्वायर के, ठीक है भाई। अब आपको कह रहा है कि वॉल्यूम आपका गिवन है, तो मतलब वॉल्यूम कितना है भाई, वॉल्यूम गिवन है, लेंथ मालूम करनी है, तो लेंथ क्यूब लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सही है भाई। तो ये लेंथ का क्यूब कर दिया और यहाँ से कर दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एल का क्यूब और इसको लिख सकता हूँ स्टूडेंट 4 की पावर 3। वो किस तरह लिख सकता हूँ भाई, 64 का अगर मैं क्यूब एलसीएम लूँ तो 4 1 ज़ा 4, 2 इधर कैरी चले गया, 4 6 ज़ा 24, तो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। तो अब मैं लिखता हूँ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल का क्यूब और ये क्यूब रूट, देन 64 3 और ये 4 की पावर 3 और ये क्यूब रूट, ठीक है। अब इसका मतलब होता है एल का क्यूब रूट क्यूब को लिख सकता हूँ 1/3, 4 की पावर 3, ये क्यूब को लिख सकता हूँ 1/3, क्योंकि देखिए रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर ये इधर 3 आ गया तो पावर 1/3, इधर यहाँ पर अगर 5 आ गया तो पावर 1/5, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एल क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल, या 3 से 3 कैंसिल, तो लेंथ आई हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप चाहो तो मैं चाहूँ तो उसको कैलकुलेटर से आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। अब आपको बोला टोटल सरफेस एरिया मालूम करें, जहाँ पर आपने कलर करा है, तो TSA निकालना है, कितना होता है वो 6L स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया 6 ऐसे लिखा, L जो है 4 का स्क्वायर है, तो ये 6 और ये 16, तो 6 और 16 से मल्टीप्लाई करूँगी तो TSA आपका आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, 13 में स्टूडेंट हमसे कह रहा है कि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, कह रहा है इसको वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। टोटल सरफेस और एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, इसको वॉल्यूम मालूम करना है। किस तरह करते हैं देख लेते हैं भाई। तो स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने उतारा हुआ है, तो TSA हमें गिवन है, कितना है भाई वो 433.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता है वो होता है 6L स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ TSA की जगह ये वैल्यू 433.5 cm स्क्वायर इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। तो ये 433.5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है भाई। अच्छा, अगर आप इसको यहाँ देख लें, आप ये देखें 433.5 को डिवाइड करें 6 से, तो आपके पास आंसर आ रहा है 72.25, तो मतलब 72.25। अब आप क्या करें, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया L स्क्वायर और ये हो गया 72.25, ठीक है भाई। तो अब आप रूट में 72.25 लिखें तो आपके आंसर है 8.5, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो L हमारे पास आया कितना 8.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास लेंथ आ गई। लेकिन हमें मालूम करने का कह रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर होता है L क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने लिखा है ऐसी 8.5 का क्यूब, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8.5 का स्क्वायर क्यूब करना है, सॉरी 8.5 का, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मैं कर लेता हूँ भाई 8.5
और यहाँ पावर 3 कर देता हूँ तो ये आ जाता है हमारे पास 616.125 614.125 का क्यूब। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। तो इस तरह आपको सवाल बहुत आसान लगा होगा। तो आपको माशाल्लाह अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो तो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।